बढ़ेंगे। 100% सीटों का समीकरण साधने के लिए बीजेपी अब मुस्लिमों तक पहुंच बनाने में जुट गई है और उन लोगों से संवाद किया जा रहा है जिन्हें मोदी और योगी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे सबका साथ सबका विकास के मंत्र को चरितार्थ किया जा सके। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में सबका साथ सबका विश्वास का मंत्र अब सार्थक होने जा रहा है। 80-20 के फॉर्मूले को बदला जा रहा है और अब 100 के पैटर्न पर मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है। चाहे अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक, हर वोट बैंक पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि अब बीजेपी मोदी मित्र अभियान के तहत अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन कर रही है। इसकी शुरुआत सहारनपुर के देवबंद से हुई। तमाम मंत्री जियो का हम इस्तेमाल करते हैं और जनता पार्टी को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वोट पहुँचे, हर चीज की योजना मिल रही है देवबंद में। जो भी क्या नाम और जरूरतमंद है उनको भी कोशिश हम भी महिला मिलके वो सब काम करा रहे हैं। 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद 2024 के रण में टीम मोदी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के मकसद से काम पर लग गई है। सहारनपुर में सम्मेलन हुआ और प्लान सेट हो गया। अब की बार 350 पार। 2024 में 350 सीट जीतने का प्लान, हर समुदाय के पास जाने का अभियान, गैर जरूरी बयानबाजी पर लगी है रोक, सबका साथ सबका विकास का मंत्र। विरोधी दल मोदी लहर को रोकने के लिए एकजुट होने की तैयारी में है और कोशिश है कि बीजेपी को 250 सीट से नीचे ही रोक दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, हर समुदाय, हर वर्ग और हर उस अंतिम व्यक्ति को साथ लाना है। और मोदी मंत्र का असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान को साधने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। यहाँ तक कि पहले ही पसमानदा सम्मेलन और फिर मोदी मित्र अभियान कर बीजेपी ने तस्वीर साफ कर दी। आज मुस्लिम समाज आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नियत पर विश्वास कर रहा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कामों पर विश्वास कर रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में यकीनन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे उत्तर प्रदेश का और देश का मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का भी काम करेगा। बीजेपी विकास के रास्ते पर है और विकास में भेदभाव संभव नहीं। इसका जीती जागती तस्वीर गोरखपुर में भी देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मुस्लिम समुदाय के 68 कपल शामिल हुए थे। एक प्रयास, सामूहिकता का एक प्रयास। डबल इंजन की सरकार हर हाल में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करने के लिए तैयार है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की परीक्षा फ्री में हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उसके लिए तैयार है। दरअसल बीजेपी का मकसद इस बार हर वर्ग, हर समुदाय को साथ लेकर चलना है, क्योंकि देश में पसमानदा मुसलमान करीब 14.6 करोड़ हैं। देश में बोहरा मुसलमान करीब 12 से 13 लाख हैं, जिसे साधने के लिए संदेश दिया गया। लेकिन क्या बीजेपी के साथ मुस्लिमों का झुकाव संभव हो पाएगा? क्या कांग्रेस से खफा मुसलमान बीजेपी को समर्थन देने के मूड में है? क्या क्षेत्रीय पार्टियों से मुस्लिमों का किनारा हो रहा है, या फिर 2019 की दिशा 2024 तक बदलने वाली है? मतलब ये कि अगर मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को मिल गया तो 350 के लक्ष्य को आसानी से भेदा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने 2019 के बाद मुस्लिमों को अपनी तरफ लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे मुस्लिमों तक पहुंचने के लिए स्नेह यात्रा, मुफ्त राशन सिलेंडर आवास योजना, हर राज्य में अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम, मुस्लिम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी। हिंदुत्व के नाम पर सबसे बड़ी जीत के बाद भी बीजेपी को क्यों मुस्लिम वोट चाहिए? इस सवाल का जवाब यह है कि बीजेपी 2024 में और बड़ी जीत का दावा कर रही है। विपक्ष में पीएम फेस की लड़ाई के चलते मुस्लिम अपने नेता का चुनाव करने में कंफ्यूज हैं, और यही वजह है कि कभी 80-20 का नारा देने वाली पार्टी अब सबको साथ लेकर 2024 के रण में उतरने का मन बना चुकी है, और मोदी मित्र अभियान इस बात पर मोहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।